अहम खबर देखिए, पुतिन के साथ बैठक से पहले बोले पीएम मोदी, एससीओ को सप्लाई चेन बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, हमारा अनुभव एससीओ के काम आएगा, स्टार्टअप पर मिलकर काम करें एससीओ के देश। मोदी ने कहा भारत की अर्थव्यवस्था में 7.5% वृद्धि की आशा। भारत के इकोनॉमिक ग्रोथ को सामने रखते हुए, भारत के यूनिकॉर्न्स और भारत के स्टार्टअप्स का जिक्र करते हुए हिंदुस्तान ने अपनी तरफ से पेशकश की है कि अगर आप चाहें तो हम आपका रास्ता भी रोशन कर सकते हैं, आपको दिखा सकते हैं कि कैसे यहां तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन साथ में सप्लाई चेन के संदर्भ में अपनी चिंताओं को भी जाहिर किया गया। ध्रुव कटोच साहब, ये एक मेजर कंसर्न है, खास तौर से सप्लाई चेन, क्योंकि चाइना डोमिनेंट रही है अभी तक और चाइना की तरफ से चीजों को लेकर जाहिर है एक हद से ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। मैं आपके पास वापस लौटूं उससे पहले यहां ये मीटिंग जो हो रही है, यहां आप देख रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री और साथ में उनकी मुलाकात होने वाली है रूस के राष्ट्रपति के साथ। सुअर पालना बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। इन्हें देखिए, 1000 सुअरों को पालकर साल में करोड़ों कमा रहे हैं। आपको भी करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। आज जब ये मुलाकात हो रही है, किस पृष्ठभूमि में हो रही है आपको मालूम है, रूस और यूक्रेन आमने सामने है। 6 महीने से ज्यादा का वक्त बीत गया। अब यहां हिंदुस्तान की तरफ से क्या बातें कही जा सकती हैं? क्या रूस यूक्रेन जंग में भी शांति का रास्ता भारत की तरफ से ही निकलता है, भारत की तरफ से कही हुई बातों से ही निकलता है? क्या अपने दोस्त को इस हद तक कन्विंस कर पाने में मोदी यहां पर कामयाब होंगे? और उधर पुतिन क्या कहेंगे, भारत से क्या प्रत्याशा रखता है रूस? इन बातों पर पूरी दुनिया की निगाहें। ध्रुव कटोच सर, ये मुलाकात, इस पर हम वापस लौटेंगे, लेकिन सप्लाई चेन से संबंधित अपनी चिंताओं को हिंदुस्तान ने रेखांकित किया है। गौतम जी, ये बिल्कुल सही कहा आपने। जहां तक रूस और यूक्रेन का मामला है, भारत की स्थिति बिल्कुल सही है और सिर्फ मुझे लगता है अगर शांति आनी है तो भारत एक मीडिएटर के रोल पर यह शांति ला सकता है। दूसरी बात जो इकोनॉमिक्स के बारे में कहा है, यूनिकॉर्न और स्टार्टअप इंडिया में, ये मैं समझता हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है प्रधानमंत्री ने। और जिस प्रकार से भारत अपनी इकोनॉमी को ग्रो कर रहा है, यही रास्ता हम बाकियों को दिखा सकते हैं और अपनी ट्रेड भी बढ़ा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत अच्छा मौका ढूंढा है इस समय पर भारत ने, क्योंकि इस समय पर जैसे जनन साहब ने थोड़ी देर पहले बताया, भारत की जो भूमि है एससीओ में इस समय पर सबसे ज्यादा है और सभी देश भारत की तरफ, उनकी निगाहें भारत की तरफ है और ये मैं समझता हूँ एक पॉजिटिव। हर एक की निगाह भारत की तरफ है। सिकंदर तायल साहब के पास जाने से पहले ये आपको मैं बता दूं कि इस समय टर्की के प्रेसिडेंट के साथ हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की मुलाकात हो रही है। एर्दोगान के साथ मुलाकात की ये तस्वीरें आपके सामने, और आप जानते हैं कि यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि अ न्यू डायनेमिक्स, कई ऐसी चीजें हैं जो अब शायद पहली बार इमर्ज होकर सामने आए, और ये जो वर्ल्ड में इस समय ग्रुपिज्म चल रहा है देशों का, उसके संदर्भ में भी इंपॉर्टेंट हो सकता है एससीओ से क्या चीजें निकलती हैं और क्या निकलता है ताशकंद समरकंद डिक्लेरेशन में। इसको लेकर तायल साहब के पास जाना चाहता हूं। तायल साहब, चीजें कितना बदल सकती हैं और कितने ड्रास्टिकली बदल सकती हैं? देखिए, जो इस समय आप विजुअल्स दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री की, जो टर्की के राष्ट्रपति के साथ जो मीटिंग हो रही है एर्दोगान जी के साथ, ये तो बहुत खास है क्योंकि पहले इसका अनाउंसमेंट नहीं हुआ था। और हम जानते हैं किस तरह टर्की पाकिस्तान का साथ दे रहा है, चाहे वो FATF हो, तरह तरह के बयान उनके आए हैं, कश्मीर के बारे में भी आए हैं। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद टर्की एससीओ का मेंबर होना चाहता है, और ये प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि नए मेंबर्स के बारे में बात होगी। तो टर्की शायद प्रधानमंत्री को हमारे कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि हम उसमें बाधा न डालें और टर्की को कैंडिडेट मेंबर बनने दें। ये हमें देखना होगा कि ये क्या, लेकिन टर्की को किस तरीके से देखा जा रहा होगा सर? नेटो में प्रेजेंस, रशिया के साथ प्रॉक्सिमिटी, इधर ये जो आप कह रहे हैं यहाँ आने के संदर्भ में उसकी दिलचस्पी, टर्की को लेकर बाकी की दुनिया में क्या सोचा जा रहा होगा? टर्की तो अपनी डिप्लोमेसी बहुत ही बढ़िया खेल रहा है। जैसे कि यूक्रेन में वो मीडिएटर है रशिया और यूक्रेन के बीच में। जो पूरा अनाज जो यूक्रेन से बाहर जा रहा है, रशिया से बाहर जा रहा है, उसको किसने ब्रोकर किया? ये यूएन के सेक्रेटरी जनरल भी इस्तांबुल गए और अंकारा गए और वहां ये सब पूरा जो फैसला हुआ जिससे कि दुनिया में वीट जा रहा है यूक्रेनियन। टर्की अपनी डिप्लोमेसी बहुत ही पैंतरे से खेल रहा है
और जो भी उसका ब्लैक सी को जो वो कंट्रोल करता है उसको अपने पूरी तरह से ऑपरेशनलाइज किया है, वेपनाइज किया है और लिवरेज किया है। ये महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं सर, इसको लेकर मैं आगे बढ़ता हूं। तो जो ये समझ रहे हैं कि टर्की हर तरफ आपको दिखाई दे रहा है, टर्की अपनी डिप्लोमेसी को सबसे अच्छे तरीके से आगे बढ़ा रहा है, तायल साहब का कहना है। सूअर पालना बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। इन्हें देखिए, 1000 सूअरों को पालकर साल में करोड़ों कमा रहे हैं। आपको भी करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।